और दोस्तों, वैसे तो आज परिवर्तन मीटिंग है। हमारी गेस्ट मीटिंग है, हमारे गेस्ट आज इस मीटिंग में हैं। मैं एक बार सारे के सारे हमारे गेस्ट से जो अभी तक हमारे परिवार से जुड़े नहीं है, उन गेस्ट का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। आपका परिवार में स्वागत है। और हालांकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो तुरंत अब बिजनेस प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है, पर आज एक स्पेशल कारण से मैं आई हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे 1.25 करोड़ के चेक का कारण बना था। देखिए, आज की तारीख में अगर एक सिंपल सी हाउसवाइफ जो घूंघट में थी, जिसके पास छोटा सा 2-2.5 साल का बच्चा था, जो जॉइंट फैमिली में रहती थी, दिन भर बस वो धनिया पुदीना और बथुआ साफ किया करती थी, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, ये करती थी, वो अगर आज 1.25 करोड़ रुपए महीने पे पहुंची है, अगर 3-3 4-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद चुकी है, 3 तो मैं मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ, एक BMW, एक वॉल्वो, 10 लाइन लगी हुई है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड वाला घर खरीदा, और हेलीकॉप्टर में बेटे की डोली उठाऊंगी का सपना देखा, फिर जब शादी हुई तो वो सपना पूरा भी किया। पहली बार जब ट्रिप पे गई थी ना, उससे पहले ज्योतिषी जी ने कहा था कि आपके हाथ में तो विदेश यात्रा की लाइन ही नहीं है, और आप कह रहे हो इस बिजनेस में बहुत सारी विदेश यात्रा मिलती है, तो भैया फिर ये बिजनेस आपका चलेगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, हमारे हाथ में लाइन नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरों के हाथ में लकीरें बना लेंगे। करके बिजनेस तो शुरू कर दिया। सचमुच ये हुआ, पहली ट्रिप आई, मैं क्वालिफाई नहीं करी, बहुत लोग क्वालिफाई कर रहे थे, रोने लगी थी, मैं तो आंसुओं से रोई थी। पर कोई बात नहीं, करती रही, उसी को मैंने बेस बनाया। मैंने कहा ठीक है, प्रमोशन आया है कंपनी का, इसको यूज करती हूँ, इस ट्रिप पे नहीं जाऊंगी तो क्या हुआ, अगली ट्रिप पे चली जाऊंगी, पर मैं पीछे नहीं रहूंगी। अगर कंपनी लेके जाती है लोगों को, तो मैं क्यों नहीं। मैंने कौन सा मतलब कौन सा पाप किया है, मेरे को कौन सा भगवान ने थक करके बनाया होगा, मुझे भी जैसे दूसरे लोगों को बनाया वैसे बनाया होगा। तो उस प्रमोशन में, जिसमें मुझे लग ही रहा था कि जैसे मैं क्वालिफाई नहीं करूंगी, पर मैंने दिल लगा के काम किया था, तब क्वालिफाई नहीं हुई थी। अगली ट्रिप 13 लोगों के साथ क्वालिफाई हुई। तो जो ऑर्गेनाइजर था ना, उस ऑर्गेनाइजर से जाकर के पूछा कि आप कितने लोगों को एक बार में ला सकते हो। तो कहने लगे आप जितने लोग लाना चाहो, आप 1000 लोग ले आओ, हम 1000 लोगों को ले आएंगे। मैंने कहा मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, मेरा नाम याद रखना, 5000 लोगों की तैयारी कर लेना, मैं 5000 लोगों को विदेश यात्रा पे लेकर के आऊंगी। कैसे मतलब बस मुंह से निकला। और क्या सरस्वती बैठी। आज की तारीख में सचमुच हमारे 5-5 हजार लोग हर साल मोदी केयर से यात्रा करते हैं। और दोस्तों, यही बिजनेस है। अभी जो आपको समझाएंगे ना, जब गणित वणित समझाएंगे ना, तो मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आएगा। और मुझे इतना पता है कि अभी इस पल में आप जो भी अपने आप से वादा करोगे, वो पूरा करने की ताकत इस बिजनेस में है। और ये ही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। मैं आपके पास आज आई इसलिए हूं कि मोदी केयर का प्रमोशन आया है मलेशिया। मोदी केयर ने एक मिशन बनाया है, 20,000 डायरेक्टर बनाने का। और क्या होता है, जब भी कोई कंपनी कोई बड़ा मिशन लेती है ना, फिर उस मिशन के चारों ओर वो सब कुछ करती है, ऐसा वो पूरा ब्रह्मांड ऐसा जैसे उसी एक मिशन के चारों ओर घूमने लगता है। और अगर हम उसके बीच में हम पड़ जाए ना, तो वो हम कब में कब अपनी कक्षाएं बदलते बदलते हमारा सारा ब्रह्मांड जो है वो हमारी पसंद का हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो मोदी केयर मिशन लेकर के आया 20,000 डायरेक्टर, फिर मोदी केयर लाया गोवा, फिर गोवा के साथ लाया मलेशिया। तो भैया, इस समय बस एक ही बात कहनी है, जो आज यहाँ गेस्ट हैं, जो आज यहाँ कंसल्टेंट हैं, सबसे सिर्फ एक ही बात कहनी है। इस समय आप अगर गेस्ट भी हो, आप अपने आप से कहो अच्छा भैया मलेशिया है, बताओ क्या है, मुझे जाना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मलेशिया कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अभी आप उठाओगे ना, आज मेक माई ट्रिप उठाओगे, ये उठाओगे वो उठाओगे, तो आपको दिख जाएंगी 60,000, 65,000, 70,000 मलेशिया की ट्रिप दिख जाएंगी। ये बात अलग है कि भैया उसमें आना जाना होगा, उसमें किसी 3 स्टार 2 स्टार होटल में ठहराएंगे, उसमें ब्रेकफास्ट होगा, फिर जब आप 300 साढ़े 300 रुपए की पानी की बोतलें खरीदने जाओगे ना, तो पता चलेगा जी 25-30 हजार रुपये और खर्च हो ही गया मिनिमम। आप ये कह दोगे अच्छा हम घर से थेपले ले जाएंगे, हम तो भेल ले जाएंगे, हम तो ये ले जाएंगे, हम तो मठरी ले जाएंगे, हम तो चूरमे के लड्डू ले जाएंगे, और जी हम तो बिना खर्चे के कर लेंगे, पर इतनी तो की तो ट्रिप है, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। कह सकते हो, कर सकते हो, पर क्या होगा, वो एक ट्रिप होगी। मोदी केयर की जो ट्रिप आई है ना, वो आपकी आने वाली 50 ट्रिप, मैं 60+ कंट्री कर चुकी हूँ, वो आपकी आने वाली 50-60 कंट्री की विजिट का पहला बन जाएगा, या दूसरा बन जाएगा। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये शुरुआत हो जाएगी। तो हमें बहुत सीरियसली इस बात को समझना है कि एक तो मोदी केयर जो ट्रिप लेकर के जाती है, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट जगह पर ठहराती है, कोई कमी नहीं रखती। लाना ले जाना, खिलाना पिलाना, मतलब आपको ढोकला भी मिलेगा, आपको अमरस भी मिलेगा, आपको पूरी भी मिलेगी, इस तरीके का स्वागत, आपको सूजी का हलवा भी मिलेगा, आपको रसम भी मिलेगी, आपको कर्ड राइस भी मिलेगा। कोई चीज ऐसी नहीं होती जो हम जाते हैं मोदी केयर के साथ तो 3 दिन बाद हमें लगने लगता है अरे घर की याद आ रही है, ये नहीं खाया वो नहीं खाया। मोदी केयर सब कुछ खिला देता है जो हम यहाँ अपने देश में खाते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बारातियों जैसा हमारा स्वागत सत्कार किया जाता है।
तो सबसे पहले जो आपको करना है ना वो ये कि नो इफ नो बट, अभी आप गेस्ट भी हो ना तो पहला डिसीजन ले लो, जाने बिना डिसीजन ले लो कि मलेशिया कैसे जाओगे। मलेशिया 25,000 रुपए में जा सकते हो, सिर्फ 25,000 रुपए में। तो अब अगले अगला सवाल अपने आप से पूछो, अच्छा 25,000 में कैसे जाओगे? पर मैं आपको एक बात गारंटी के साथ लिख करके देती हूँ, जो व्यक्ति मलेशिया 25,000 में चला गया वो अगली कई ट्रिप्स फ्री में जाएगा। तो यहाँ 25,000 रुपए में मलेशिया नहीं मिल रहा है, यहाँ 25,000 रुपए में कई ट्रिप्स मिल रही हैं। और सबसे बड़ी एक ट्रिप मिल रही है, वो है धरती पे जन्नत जो होती है ना उसकी ट्रिप। जब हम मोदी केयर की फॉरेन ट्रिप्स आती है, गोवा जैसी क्वालिफिकेशन आती है, उसको बिल्ड करते हैं ना, तो ये धरती हमारे लिए स्विट्जरलैंड हो जाती है, ये धरती हमारे लिए जन्नत हो जाती है, हर दिन हमारे लिए सेलिब्रेशन हो जाता है। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत आसान है, क्वालिफाई करना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, गोवा क्वालिफाई करना है। जितने भी आज यहाँ गेस्ट है या जितने भी मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं, पहला फैसला ये करना है गोवा क्वालिफाई करेंगे। गोवा क्वालिफाई करने के लिए जितने भी गेस्ट है मैं बता दूं, आपको डायरेक्टर बनना है। डायरेक्टर बनना है, 1250 पीजीबीवी करना है, यानी समझ लो लगभग 70,000 बीवी, 67,000 बीवी। 67,000 बीवी का मतलब हुआ, सॉरी 67,000 रुपया, 67,000 से 70,000 रुपए के करीब का सामान अगर आपकी पूरी टीम खरीद लेती है ना, तो आपका वो 1250 जो पीजीबीवी पीवी चाहिए वो हो जाता है। 1250 पीजीबीवी किया, डायरेक्टर किया। अब आप कहोगे भाई कैसे करना है, आपके पास 7 महीने हैं, 7 महीने में से 5 ही महीने करना है। तो अगर अभी लगोगे, सीखना शुरू करोगे, डिसीजन बहुत बड़ी चीज है। जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं ना, फिर हमारे हरकत में बरकत आने लगती है, बहुत बड़ी बरकत आने लगती है। कहाँ कहाँ से जादुई तरीके से हमें रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो आपको पहला फैसला ये करना है कि भैया अच्छा, टीम से खाली 60-70 हजार रुपए महीने का बिजनेस करा के मैं जा सकता हूँ गोवा। हाँ जी बिल्कुल जा सकते हो गोवा, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से जा, है ना। आपको वहाँ पे 5 स्टार होटल में ठहराती है कंपनी, छोटी मोटी जगहों पे ठहराती नहीं। आप गोवा जाओगे किसी न किसी बीच होटल में ही होगे, खाओगे पियोगे मजे करोगे। सबसे बड़ी बात, अपने जैसे हजारों लोगों के बीच उठोगे बैठोगे तो भरोसा ही बदल जाता है। भेड़ों के बीच में रहो तो भेड़े बन जाते हो, शेर के बीच में रहो तो शेर बन जाते हो। तो रूल जिंदगी का पता ही है, पर हमें हमसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ उठने बैठने का मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्हें भी तो ये पता है वो अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ उठते बैठते हैं। यहाँ नसीब हमारा ऐसा होता है कि हम हजारों करोड़ों के मालिकों के साथ उसी एक छत के नीचे सांस ले रहे होते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख रहे होते हैं। तो पहली बात तो कि भैया अच्छा, पूरी टीम, अकेले नहीं पूरी टीम, अभी आपको ना मनीष भैया प्लान बताएंगे, पूरी टीम से मिला करके आपको उसका भी तरीका, उसमें भी नीचे टीम कितना कमाएंगी वो सब तरीका है। आप सिर्फ डिसीजन लो अभी मेरी बातों से कि हाँ जी हम गोवा डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। आपको डायरेक्टर बनना है, 7 में से 5 महीने गोवा डायरेक्टर मेंटेन किया, आपका गोवा हो गया, बहुत बढ़िया, कोई बड़ी बात नहीं। पर उसमें मजा नहीं है, मजा बहुत है पर आपके पास इतना टाइम है कि आप फैसला करो कि भैया अच्छा गोवा तो ठीक है, अब ये बताओ मलेशिया कैसे जाएंगे। अगर आपने, आज आप डायरेक्टर बनते हो, आज आप अ, है ना लेवल अचीव करना शुरू करते हो, डायरेक्टर बने, मेंटेन किया 5 महीने, 69,000 रुपीज दे करके आप मलेशिया जा सकते हो। अब आप कहोगे 69,000 रुपीज में तो मेक माई ट्रिप से चले जाएंगे, हम आपसे क्यों जाएंगे? एक ही ट्रिप जाना है या कई ट्रिप जानी है, वो फैसला करो। नॉर्मल ट्रिप चाहिए, एक्स्ट्रा ट्रिप चाहिए, वो फैसला करो। अगर आप कहते हो कि भैया मुझे तो इस ट्रिप को बेस बनाना है मेरी हर ट्रिप का, तो आप जो है काम करना शुरू करो। आप 5 महीने डायरेक्टर मेंटेन करो और आप मलेशिया चले जाओ 69,000 रुपीज देकर के। और 69,000 रुपीज कैसे आएगा? वो आप हर महीने जब आप काम कर रहे होगे तो उसका चेक तो आने ही लगेगा, उस चेक में से आपका आधा तो पैसा ही वसूल हो जाएगा। जो आपका ट्रेवल फंड इकट्ठा होगा वो आप यूज कर सकते हो। ये तो हो गई एक बात। अब आप दूसरा फैसला करो कि नहीं भाई, मैं तो ना अगर बिजनेसमैन बनूंगा ना तो फिर वो अच्छा वाला बिजनेसमैन ही बनूंगा, धीरू भाई अंबानी जैसा। वो कहते हैं ना कि भैया प्रॉफिट मुनाफा, मैं मुनाफे में घाटा नहीं खाता, वो वाला मैं तो धीरू भाई अंबानी जी जैसा बनूंगा। तो क्या, तो 25,000 रुपए में मलेशिया जा सकते हैं। कैसे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के। तो आप जो भी लोग आज ज्वाइन भी कर रहे हो ना, आपको फैसला ये नहीं करना है कि मुझे डायरेक्टर बनना है। आपको फैसला ये करना है कि यार दुनिया में बहुत लोग हैं जो हर साल घूमने फिरने जाना चाहते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मलेशिया जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गोवा जाना चाहते हैं। तो मैं अपने नीचे 2 डायरेक्टर बनाऊंगा, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनूंगा। और जब मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनता हूं, मैं 5 महीने मेंटेन करता हूं, तो खाली 25,000 रुपए में मैं मलेशिया चला जाऊंगा। और तब कहूंगा मैं अपने आप को कि हाँ जी मैं बिजनेसमैन हूं। देखो मैं एक बात बताती हूँ, बिजनेसमैन कौन सफल होता है? जो अपने आप को कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ। जब तक हम अपने आप से कहते रहते हैं ना, मैं तो गुलामी के लिए पैदा हुआ हूं, मैं तो गुलामी के लिए पैदा हुआ हूं, मैं तो नौकरी के लिए पैदा हुआ हूं, अरे मेरे नसीब में ये कहाँ, अरे मेरे नसीब में वो कहाँ, हमारा नसीब वैसा ही रहता है। और जिस दिन हम अपने आप से कह देते हैं कि भैया मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं बिजनेस टाइकून हूँ, मेरे खानदान में किसी ने किया या नहीं किया, मैं अपने खानदान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन करके दिखाऊंगा।
जिस दिन हम ये बातें अपने आप से करने लगते हैं ना, फिर ऊपर कोई चक्कर घूमना शुरू हो जाता है। तो जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हो या एफबी पर देखोगे या जूम पर देख रहे हो, सबको अपने आप से एक ही बात कहनी है कि भैया गोवा क्वालिफाई करूंगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिनिमम 5 महीने मेंटेन करूंगा। दो ही काम करने, गोवा क्वालिफाई करना है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिनिमम 5 महीने, मिनिमम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिनिमम 5 महीने मेंटेन करना है, और 25,000 रुपया दे करके मैं मलेशिया जाऊंगा। और फिर उसके बाद कोई ट्रिप मिस नहीं करूंगा। साल में 2 ट्रिप आएंगे तो मैं साल की 2 ट्रिप करूंगा। ये वादा अपने आप से कर लीजिए। सिखाने के लिए हम हैं, सिखाने के लिए आपके लिए सब कुछ है, हमारी सारी स्क्रिप्ट्स रेडी हैं। हम आपको घुट्टी में घोट करके चीजें पिलाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ हम कर देंगे। पर आप फैसला कर लीजिए कि आपको मलेशिया जाना है। जितने भी मोदी के कंसल्टेंट हैं, मैं आपसे कहती हूँ ये छलांग लगाने का टाइम है। मैं आपको बताती हूँ, जब इस तरीके के प्रमोशन आते हैं ना, तो बहुत सारे राइजिंग स्टार टीम में निकल करके आते हैं, बहुत नई लीडरशिप टीम में निकल करके आती है। और हमने अगर खुद को, अगर हमने पर्सनल मोमेंटम लो रखा ना, तो हमारी टीम में वो लोग जो उठ रहे होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं दब जाते हैं। और उसका हम पूरा, कोई भी प्रमोशन आता है उसका फायदा नहीं उठा पाते। कंपनी जब प्रमोशन लाती है तो एक उड़न खटोला बनाती है। जब भी कोई प्रमोशन आया, उस उड़न खटोले पर जरूर से बैठ जाओ और अपनी पूरी की पूरी टीम को उस पर टांग लो। बोलो जी चलो सबके सब चलते हैं। अपने गेस्ट तक को आप इस ट्रिप पर लेकर के जा सकते हो। सबके सब मिलकर के पर्सनल मोमेंटम बनाओ, टीम मोमेंटम बनाओ। जितने भी लोग कोशिश करेंगे ना, उसके 50% लोग जाएंगे। देखो जी, साफ साफ बताती हूँ, जितने भी लोग कोशिश करेंगे उसके 50% लोग जाएंगे, शायद 40% लोग जाएंगे। अब 60% का क्या? पहली बात तो ये कि अपने आप से वादा करो कि मैं 60% में नहीं चूकने वाला, मैं तो हर हाल में 40% में आने वाला हूँ। और दूसरी बात, जो छूटेगा भी ना वो हारेगा नहीं। मेरे साथ ये तो हुआ था, सबसे पहली जो कंपनी की ट्रिप आई थी, मुझे शुरू से पता था कि मेरे लिए बहुत टफ है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। पर मैं फिर भी जी जान करके लगी। मैंने कहा अगर जीत गई तो ट्रिप पे बैठी होंगी, और हार गई तो अगली ट्रिप पे बैठी होंगी। तो इसमें हार किसी की होती ही नहीं है। जो भी, जब भी कोई प्रमोशन आए, जब भी कोई मोमेंटम आए, उस मोमेंटम का पूरा पूरा फायदा उठाओ, उसमें आपकी जीत पक्की है। सा- साल भर में जाएंगे या 2 साल में जाएंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगी छोटी नहीं होती है, ऐसे साल 2 साल की नहीं होती है। जिंदगी बहुत लंबी होती है। अगर किसी एक साल में क्वालिफाई नहीं करी, आंसुओं से रोई थी, ऐसा लगा था कि काटूंगी तो खून नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा। पर कोई बात नहीं, जब भी मेरा मूड खराब होता है, मैं 10 मिनट में अपना मूड ठीक करने का मैंने सिस्टम सेट कर रखा। मूड खराब हुआ, खूब रो लो धो लो, 10 मिनट में आपको ठीक करो और फिर जाके काम पे लग जाओ। एक तो मैं कितना भी रो लूं धो लूं, कितना भी मूड खराब हो, खाना नहीं छोड़ती। और एक, मेरा मूड कितना भी खराब हो, मैं काम करना नहीं छोड़ती। तभी आज बैठी हूँ 1.25 करोड़ के चेक पे। मेरे 5-5, 10-10 हजार लोग जाते हैं, इस बार तो और भी ज्यादा लोग जाने वाले हैं। आप बताइए उसमें से आप होंगे क्या? मैं नहीं बता सकती आपको, आप बता सकते हो खुद को। चैट कीजिए, लिखिए अगर आप जाना चाहते हैं, लिखिए अगर आप जाने वाले हैं। रेडी 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 रेडी, चैट पे लिखिए रेडी रेडी रेडी, अपने आप से कहिए रेडी 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 रेडी, आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम देयर। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। मैं आपको बता दूं, जो गेंटिंग आइलैंड जहाँ लेकर के जा रहे हैं आप, वो, हम जब पहली बार गए थे तो वहां वेटिंग थी, काफी भीड़ थी। तो ऐसे 100 के करीब मसाजर रखे हुए थे वेटिंग हॉल में। अब आजकल तो घर घर में, हमारे भी घर में मसाज, बड़े बड़े मसाजर हैं। पहले तो ऐसे देखे नहीं थे हमने। वहां उन्होंने ढेर सारे मसाजर रख रखे कि जितने लोग वेटिंग में रहो मसाज कराओ। मैंने कहा लो जी। फिर हम वो उड़न खटोला जो होता है उसमें बैठे, रोपवे में, कांच का बना हुआ था। ऐसे नीचे देख रहे थे, अच्छा भैया ये इधर घोड़ा रखा है, इधर शेर रखा है, इधर चीता रखा है, इधर ये उधर वो। फिर बादल आ गए, और आखिर के 5-10 मिनट तो हम सिर्फ बादलों में ही रहे। और बादलों के अंदर ही वो गेंटिंग आइलैंड में वो हमारा उड़न खटोला, हमारी रोप पे खुली, और देखा तो जन्नत सामने थी। इतना खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकती। जो उसकी राइड्स हैं, इंडोर राइड्स हैं, आउटडोर राइड्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब एक तो ऐसा है जिसमें आपको ऐसे लिटा देते हैं और फिर बस आप जैसे उड़ रहे हो पक्षी की तरह, ऐसे आप उड़ते हो। एक ऐसा है जिसमें, जो आई थिंक वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट है। आप बहुत तेजी से ऊपर जाते हो, बहुत तेजी से नीचे आते हो, बहुत तेजी से ऊपर जाते हो। दुनिया बहुत रंगीन है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। हमें अपने कुएं से निकल करके देखना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। हम जहां बैठे हैं उससे आगे बढ़ना होगा, और इससे अच्छा चांस हमें मिल नहीं सकता आगे बढ़ने का। तो जीत करके दिखाइए। बाकी क्या करना है, कैसे करना है, किन किन लोगों ने किया है, कैसे सफलता पाई है, वो मनीष भैया आपको बताने ही वाले हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। मलेशिया में तो गारंटेड मिलेंगे। उससे पहले भी आप सबको पता है मैं एक कॉल अवे हूँ, जिस जिसको मुझे बुलाना है एक कॉल करेंगे, आपके पास हाजिर होंगी। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू समीर मोदी जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गॉड।